हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं क्लास 9 के मैथ चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। जो आज का क्लास है क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन है 11 में संक्षिप्त में उत्तर दे। 27 का पावर x इक्वल 81 का पावर y हो तो x और y का मान लिखे। यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो 27 का पावर x इक्वल 81 का पावर y। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो 27 का एलसीएम क्या होता है? 3 9 27 और 3 3 का 9, यानी 3 का पावर क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब और यहाँ x। फिर इसका 81 का निकालेंगे एलसीएम। तो 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 3 का 9। 3 का पावर कितना है? 4 आया। ठीक है, 3 का पावर कितना है? 4 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 जैसे लिखे 3 का पावर से गुना करिए तो 3x हो जाएगा। यहाँ 4 जैसे लिखे 4 को y से गुना करिए तो 4y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों का बेस मेरा सेम है। तो यहाँ पे बेस कट गया, रह गया क्या? 3x, पावर 3x रह गया। यहाँ पे इसका पावर 4y रह गया। अब देखिए यहाँ पे x है तो x लिखे। ये 4 और y के बीच में कोई साइन है, मतलब ये y क्या है? गुना में। तो y इधर आएगा तो क्या जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो x का नीचे चला गया। फिर 4 लिखे, यहाँ 3 और x के बीच में गुना है तो 3 इधर आएगा तो क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x अनुपात y इक्वल 4 अनुपात 3। तो x बराबर मेरा 4 है और y बराबर मेरा 3 है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया कि x और y का मान बोला है, तो x और y का मान ये निकला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि 5 का पावर 5 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर इक्वल 5x हो तो x का मान बताएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे कि 5 का पावर 5 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.10 का होल स्क्वायर और इक्वल कितना? 5x। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ पे भी सेम वही नंबर है। तो इसको देखकर एक फॉर्मूला है कि 4ab, इस फॉर्मूला से बनाएंगे। क्या आएगा? 4ab a प्लस बी और माइनस a माइनस बी। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो रहा है? 4ab हो रहा है। तो हम लोग 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 इंटू a, ये a है ये b है, तो a का लिखेंगे मान a, फिर इंटू b का कौन है? b का है 0.01। ठीक है, इक्वल कितना होना चाहिए? 5x। और ये पॉइंट घटाइए तो यहाँ पे 0 2 0 बैठा दीजिए। ठीक है, अब काटिए इसको। 4 से ये 25 बार में गया, यहाँ पे क्या रह गया? 5 का पावर 5 और इसको 1 से गुना किया तो वही रहेगा, और यहाँ पे 25 और इक्वल 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 लिखे और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 इक्वल 5x। देखिए अब इसका पावर से इसका पावर काटेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का पावर 5 है, तो 5 को 5 में से 2 को 5 हटा दिया तो कितना रह गया? 3 5 रह गया। लेकिन 5 का क्यूब बराबर 5x। देखिए ये और ये कट गया। ठीक है, तो रह गया क्या? 3x। तो इसको सजा लेंगे क्या? x बराबर 3। तो बोला x का मान कितना होगा? तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 3 इंटू 27 का पावर x इक्वल 9 का पावर x प्लस 4 हो तो x का मान बताएं। इसमें भी x का मान निकालना है। तो 3 इंटू 27 का पावर x 9 का पावर x प्लस 4। ठीक है, तो x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 लिखेंगे इंटू 27 का क्यूब क्या होगा? एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा और इसका पावर x और इसका 3 का स्क्वायर, इसका x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 लिखे इंटू ये 3 है 3 लिखे, 3 को x से गुना करें 3x इक्वल, फिर 3 लिखे 2 को x से गुना करें 2x प्लस 2 को 4 से गुना करिए 8। अब देखिए ये 3 के ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, 1 है ना, तो क्या लिखेंगे? दोनों का बेस सेम है तो लिखेंगे 3 और पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ बताए थे। फिर यहाँ पे 3 लिखे 2x प्लस 8
3 इसका पावर 2x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ और यहाँ दोनों का बेस सेम है, तो ये कट जाएगा, रह गया क्या 1 प्लस 3x इक्वल 2x प्लस 8, यही रह गया। अब देखिए यहाँ पे 3x है, 3x लिखिए और यहाँ पे 2x है, ये इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, और यहाँ 8 और ये प्लस 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1, तो 3x में से 2x चला गया, रह गया क्या x, और 8 में से 1 गया तो रह गया क्या 7। यही मेरा आंसर होगा कि x का मान कितना आया, x का मान 7 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 रूट का 1/64 का पावर 1/2 का मान लिखें। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 3 रूट 1 और इसका 64 का एलसीएम, 64 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6 2 दूना 4, 16 बार में, फिर 8 बार में, 4 बार में, फिर 2 बार में, तो कितना 2 बार 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे 2 का पावर 6 और इसका 1/2। अब यहाँ देखिए रूट जो है, रूट का साइन हटाएंगे, तो रूट का साइन हटाएंगे तो ये 3 का यहाँ पे आकर के बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो देखिए लिखेंगे 1 इसका पावर 2/6 और 1/2 लिखे इनटू, ये हटेगा तो क्या 1/3। बताए थे ना कि अगर ये रहे रूट रहे रूट में, तो ये रूट के बराबर क्या आएगा 1/2 लिखाएगा। अगर कोई नंबर रहे 3 है तो 1/3 ही लिखाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए लिखेंगे फिर 1 का 2 का पावर 6 और 1, देखिए इसको 1 को 1 से गुना करिए 1 और 2 को 3 से गुना करिए 6 हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/6 का 1 से गुना होगा 2 से गुना होगा 2/6 से, लिखेंगे 1 इसका पावर में 1/6 और यहाँ 2 इसका पावर 6 है इंटू 1/6, ठीक है। अब 6 से 6 कट गया और 1 का पावर कुछ भी रहे बराबर 1 ही लिखाता है, और यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो मतलब 2, यही मेरा आंसर है कि यहाँ पे मान पूछा तो 1/2 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 3 का पावर क्यूब फिर इसका क्यूब, और यहाँ पे देखिए 3 इसका पावर क्यूब फिर ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, से कौन सही है युक्ति दे। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 3 इसका पावर क्यूब है फिर इस क्यूब का पावर क्यूब है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे ये 3 3 का 9 9 3 27, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 27 हो रहा है कि ये क्या बराबर 3 बराबर कितना होगा 27 होगा, ठीक है। यहाँ 27 आ रहा है, पर इसका ये 3, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये 3 को पारा 3 बार पढ़े तो कितना होगा 9 हो गया। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा मेरा ये है, तो यही लिखेंगे कि 3 ये सही है और इससे क्या है बड़ा है, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा।